12 स्कंद का ये जो पुराण है वो साक्षात भगवान का विग्रह ये है। कहा गया है कि पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान की चरण है, दाहिना और बायां। पहला स्कंद भगवान का दाहिना चरण, दूसरा स्कंद भगवान का बायां चरण है, तीसरा स्कंद जो है भगवान की जंघा है, चौथा चरण जो है भगवान दक्षिण जंघा और वाम जंघा है, और पांचवा स्कंद जो है भगवान की नाभि, छठा वक्षस्थल है, सातवां जो है वो वाम बाहु है, और सातवां जो है वो दाहिने भाग आठवां स्कंद जो है भगवान की वाम बाहु है, नौवां स्कंद जो है भगवान का कंठ है, दसवां स्कंद जो है भगवान का मुख है, और 11वां स्कंद जो है भगवान की का ललाट है, और उसके बाद 12वां स्कंद भगवान की मूर्धा है। इस प्रकार से ये भगवान का ही स्वरूप है, वांगमयी स्वरूप भागवत है। आपने मूर्ति देखी होगी, माँ काली की मूर्ति पाषाण की बनी हुई। मृतिका की मूर्ति भी आपने दुर्गा की देखी होगी। दुर्गोत्सव में माँ दुर्गा का सुंदर मूर्ति बनाता है कलाकार, माँ सरस्वती का सुंदर मूर्ति बनाता है, मृदा का, मृतिका का, मिट्टी का। देखा आपने? धातु की मूर्ति भी आपने देखी है, सोने चांदी पीतल तांबा आदि की मूर्तियां होती, धातु मूर्ति। वैसे ही एक ये भी मूर्ति है, इस मूर्ति का नाम है वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। ये भगवान का शब्दमय विग्रह है, और ये अक्षर सा एक एक अक्षर में भगवान विराजते हैं। हमारे गुरु जी तो ऐसा कहते हैं कि इस पुस्तक में को लोग जो इस मूर्ति को जो पुस्तक समझ बैठते हैं वो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो काला काला स्याही जो है ना, वो श्याम सुंदर है, और जो सफ़ेद सफ़ेद कोरा कोरा दिख रहा है वो श्री राधिका है। श्याम ही सफ़ेद राधिका के साथ आपस में लिपट रखे हैं, इसीलिए भागवत तैयार है। इस प्रकार से ये पुराण तैयार हुआ। अब पुराण सुनाई किसकी जाए, इसकी चिंता हुई, तो सबने कहा भाई इसको सुनने वाला भी तो इतना श्रेष्ठ होना चाहिए। अब कोई श्रेष्ठ नहीं मिला, तो पता चला कि व्यास जी के ही पुत्र सुखदेव जी इसके अधिकारी हैं। लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेते ही घर छोड़ के चले गए थे। सुखदेव जी आए कैसे? तो अपने 2-4 शिष्यों को व्यास जी ने 2-4 मंत्र पढ़ा करके कहा कि जाओ गाना, इसको घूम घूम करके ये श्लोक अगर सुखदेव के कान में पड़ेंगे तो वो आ जाएंगे। अब ये शिष्य जो है इधर उधर यत्र तत्र घूम करके ये श्लोक गा रहे थे। गाते गाते पहुंच गए जहां सुखदेव जी बैठे हुए थे, उनके कान में ये श्लोक गए, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। और जो ये वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम कान में गया, सुखदेव जी के कान खड़े हो गए और तुरंत सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशम कनक कपिशम वैजयंतीं शमाला रान्ध्रान् वेणोर अदरशूदया पूरयत गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृतिः प्राविशद गीतकृति। वरहा पीडम, जिन्होंने मयूर पुक्ष धारण कर रखा है, मयूर का पुक्ष धारण का वरहा पीडम। नटवर, नटवर है जो एक नट होता है, जो कलाकार होता है, और जो कलाकार का सरदार हो उसको कहते हैं नटवर। नटों का जो वर है, सरदार है, वो नटवर। ये नटों के सरदार नटवर, नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम। एक 2 कान है लेकिन एक कनेर का पुष्प है, उसको कुंडल रूप में धारण कर रखा है।
साथ में ग्वाल बाल चल रहे हैं। इधर दाहिने भाग में जो ग्वाल बाल हैं वो कहते हैं, ऐसा भाव है कि हे कन्हैया, तुम्हारे कान में ये सुंदर कनेर का पुष्प कुंडल रूप में कितना सुंदर, वाह, इस कनेर को जो तुमने धारण कर रखी है, तुम्हारी छटा क्या बिखर रही है। और वाम भाग में चल रहे ग्वाल बोलते हैं, दाहिने कान में लगे हुए कनेर की पुष्प से तो बाएं भाग के कान में लगे हुए कनेर के पुष्प ही सुंदर लगते हैं कन्हैया, इसलिए बाएं भाग में धारण करके देखो और आनंद आ जाएगी। सो भगवान इस कान में लगे हुए कनेर को पुष्प को लेकर उछालते हैं और इधर से पकड़ कर उसको वाम भाग में लगाते हैं। और इधर वाले प्रसन्न, इधर वाले कहते हैं, वाह कन्हैया, तुमने ये जो शोभा थी दाहिने कान की उसको बाएं में रख दी। और बाएं वाले फिर बोलते हैं दाहिने, दाहिने वाले बाएं, और इसी तरह से उछालते हुए प्राग सत गीत करती ही अधर सुदया। और जिन्होंने अपने ओष्ठ में अधरों में वासुरी धारण कर रखी है और उस वासुरी पे सुंदर फूंक मार रखा है, सुंदर निनाद कर रहे हैं, जो सबके मन को मोहित करने वाला वो स्वर है। रदर सूदया पूरयत गोप वृंदई, जो ग्वाल वालों के साथ वृंदारण्यम शुभद रमणम, वृंदावन में, वृंदारण्यम, वृंदा के वन में, तुलसी के वन में भ्रमण कर रहे हैं निज चरणों से। जिन्होंने चरण पादुका भी नहीं धारण की है, ऐसे भगवान की बाकी झांकी छटा का जो ध्यान किया सुखदेव ने, उनका मन खिंच गया। इस ब्रह्मानंद में क्या रखा है, ये इतना श्याम सुंदर सुनहरा, जगत को मोहित करने वाला। सुखदेव जी ने आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो, इधर शिष्य आ गए। बोलिए बोलिए, किसके बारे में कहा? इतना सुंदर कोई दुनिया में हो सकता है क्या? बोले हाँ। सुखदेव जी ने कहा, इतना अगर सुंदर होगा तो घमंडी भी बहुत होगा, और कोई बहुत सुंदर होता है तो देखो एकदम तन के चलता है, अपने में मस्ती में रहता है। इतना सुंदर है तो घमंड भी बहुत होगा, किसी की सुनता नहीं होगा, किसी की परवाह नहीं करता होगा। उसी समय शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। शिष्यों ने कहा, ऐसा नहीं है। बोले तो क्या है, कैसा है वो? तो वो कहते हैं, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्रचितं ततन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अरे वो तो इतना दयालु है। अहो बकीयम, जो बकासुर की बहन पूतना है, अपने स्तन में कालकूट जहर लिपट के लाई थी मारने के लिए, मारने के ताई पूतना जहर लिपट कर लाई और लाला के मुख में दे दियो। और लाला के मुख में जो पूतना ने कालकूट जहर दिया और उसको लाला ने जो चुसुर चुसुर करके पान किया, उसी समय लाला ने अंदर से कहा, तुमको मैं वो स्थान देने जा रहा हूं जो बाद में चलकर अपनी माता को दूंगा। उसी समय माता लाला ने उस पूतना को वो स्थान प्रदान कर दिया, मातृ स्थान प्रदान किया, क्योंकि माता रूप में दूध पिला रही है। दूध पिलाने वाली तो माता ही होती है। इतना दयालु है, जो मारने आया था उसको भी माता का गदी दे दिया। कंबा दयालु शरणम व्रजेम, इतना दयालु। बोले इतना दयालु, अच्छा और सुनाओ। बोले मुझे तो बस ये दो ही आते थे, 2 श्लोक के आगे तो मुझे आता नहीं। शिष्यों ने कहा मुझे 2 ही याद थे, अगर ज्यादा सुननी है तो चलिए अपने पिताजी के पास, उनके पास 18,000 है। सुखदेव जी वहां से आए और आकर के व्यास जी के पास, व्यास जी ने उनको ये श्रीमद् भागवत प्रदान करी और इस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके सुखदेव जी इस भागवत की कथा का गान करते हैं। तब
पूछा ये कथा हुई कब, कहाँ हुई, कैसे हुई? ये सुखदेव, ये कथा को सुनने वाला सुखदेव जी के मुख से कौन? बोले परीक्षित। तो वो परीक्षित कौन है, वो कथा सुनाइए। तब कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरस्वथो वीरगति गतेषु बृकोदर अविद्यगदाभिमर्श भगनोरुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का वो समय याद करो आप। कौरव सभा में धृतराष्ट्रपुत्र अपनी जंगा को ठोक कर कहता है द्रौपदी को नंगा करके मेरे इस जंगा पर बिठा दो। वो पापाचारी दुराचारी उस कुरुष सभा में अपनी जंघा पे हाथ मारता हुआ दुशासन से कहता है, अरे दुशासन, मेरे भाई, इस द्रौपदी के वस्त्र को हरण कर लो, निवस्त्र करके इसे मुझे मेरी जंघा पर बिठा दो। क्या बीती होगी उस द्रौपदी के ऊपर। किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरी सभा मौन थी। पर आर्त भाव से द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, हे कन्हैया, ये सभा तो मौन ही रहेगी, इसमें बोलने का सामर्थ्य कहां? भीष्म से बोली, आप पितामह हो, आप अगर चाहो आप खड़े हो जाओ, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर दो। तो यहां कोई ऐसा नहीं है जो आपके सामने टिक पाए, आपकी बातों को काट सके। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, वचन दे रखे थे, इस गद्दी पे जो बैठा हुआ है मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। भीष्म मौन थे। ये भीष्म का मौन ही भीष्म के लिए इतना बड़ा आगे चल करके बाणों के सैया पर लेटा दिया था। सामर्थ्य आपके अंदर है तो जहां पे अत्याचार हो रहा है वहां चुप मत बैठो। सामर्थ्यवान को अत्याचार देखना नहीं चाहिए, अन्यथा उसे भी पाप भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है, उसे भी बाण की सैया प्राप्त होती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो निर्बला का, अबला का, निर्बल का रक्षा करो। मौन रह करके अत्याचार देखना अच्छी बात नहीं। भीष्म वहां मौन रहे और इनका मौन इनको बाण की सैया पर लिटा दिया। द्रौपदी जब आर्त भाव से पुकारी और पुकार के कहती है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपाजी न मरी, कृपाजी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। रहती
तुम्हारी। जगह तुम न पाते, दुखियों के दिल में जगह तुम न पाते, दुखियों के दिल में जगह तुम न पाते, दुखियों के दिल में जगह तुम न पाते। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी अदालत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, तुम होते हाकिम। न इस दिल में होती अदालत तुम्हारी, न घर घर होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी है रेती अदालत तुम्हारी, सोने है रेती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। पुकारती है, हे नाथ, ये आदत है आपकी कि आप कृपालु हो, आप कृपा करते हो, इसलिए तो हम सब आपके शरण में आते हैं।
अगर ये आदत आपकी न होती तो कोई यहाँ आता क्या? कृपा की अगर आदत नहीं आपकी होती तो इस महफिल में कोई आता नहीं, फिर ये महफिल तो सुनी रहती। गोपाल सहारा है मुझको तेरा, गोपाल सहारा है मुझको तेरा। गोपाल सहारा तेरा है नंदलाला सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। तुमसे ये प्रीत लगा बैठा, तुमसे ये प्रीत लगा बैठा, तुमसे ये प्रीत लगा बैठा, तुमसे प्रीत लगा बैठा। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मिले डूबते को किनारे पे तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं बाके बिहारी को। जिधर देखता हूँ वहाँ तुम ही तो, जिधर देखता हूँ वहाँ तुम, जिधर देखता हूँ वहाँ तुम। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत। तुम्हारी हुल्मत के दिग बिंदु यही है, तुम्हारी हुल्मत के दिग बिंदु यही है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत हमारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। द्रौपदी के आर्त भाव को सुन करके भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए, उसकी लाज रखी। उसी समय भीष्म जो सभा में भीमसेन थे, उन्होंने प्रतिज्ञा करी, मैं इस अत्याई अत्याचारी दुराचारी पापाचारी दुष्ट दुर्योधन के जंघा को तोड़ करके इसको मारूंगा। अरे वही आज महाभारत के इस अंतिम क्षण में भीम ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया है। भगनूर दंडा धृतराष्ट्र पुत्र, गदा के प्रहार से उसके जंघा को विदीर्ण कर दिया है। कराता हुआ वह उस कुरुक्षेत्र में पड़ा है। जीवन का अंतिम समय, मित्र
अश्वत्थामा आया, आकर कहा, हे मित्र, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अपने जीवन के अंतिम क्षण को बिताता हुआ दुर्योधन कहता है, अब मेरे लिए क्या शेष रह गया है जो तुम करोगे? सब कुछ तो मैंने खो दिया। 100 भाई था मैं, 99 मेरे आंखों के सामने चले गए। अब मैं भी कुछ ही पल में जाने वाला हूं। मैंने गुरु को खोया, पितामह भीष्म को मेरे कारण सैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। मित्र कर्ण को मेरे कारण मृत्यु को धारण करना पड़ा। कितने लोगों को मैं अपने कारण छोड़ चुका हूं। अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? अश्वत्थामा बोला, अंतिम कोई भी इच्छा हो तो कहो मित्र, मैं पूरा करने के लिए सज्ज हूं। मैं तुम्हारा परम मित्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा बोला, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो अंतिम क्षण में मुझे उस 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर दे दो, तो मैं आराम से मर सकता हूं। मरने के समय भी दुर्योधन की बुद्धि ठीक नहीं हो रही है। रक्त से अपने अश्वत्थामा को तिलक लगाया, बोला, जाओ तुझे मैं सेनापति घोषित करता हूं। युद्ध तब तक शेष रहता है जब तक राजा जीवित रहता है। मैं अभी जीवित हूं और तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा वहां रात्रि के समय में आया और उस शिविर में जहां पे द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उन पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोए हुए पुत्रों को मार के उनके गले को काट करके और एक कपड़े में बांध कर लाया और ला करके दुर्योधन को दिया। लो मित्र, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है, उनके कटे हुए ये सर है। दुर्योधन ने उसको हाथ में लिया और लेकर के ऐसे दबाया, थोड़ा सा ही बल का जो प्रयोग किया कि उसी समय पच पच करके सारे मुंडी जो थे वो फूट गए। बोला, ओहो, क्या कर दिया तुमने? ये उन 5 पांडवों का सर नहीं हो सकता जो इतने महाबली महापराक्रमी है। जिस भीम के पास हजारों हाथियों का बल है, उसका मस्तक क्या इतना कोमल हो सकता है कि मेरे दबाने से चूर्ण हो जाए, विदीर्ण हो जाए? खोल के पोटली देखा तो सामने द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े पड़े। रोने लगा, अरे अश्वत्थामा मित्र, तुमने ये क्या किया? अंतिम समय भी, मरने के समय भी मुझे तुमने शांति से मरने नहीं दिया। मेरे वंश के ये अंतिम 5 थे, इनको भी तुमने मार दिया। अब हमारे पूर्वजों को और हमारे मरने के बाद हमको जल देने वाला, पिंड देने वाला कौन होगा? कौन शेष बचेगा हमारे इस कुरुवंश में? तुमने तो कुरुवंश के बीज को ही नष्ट कर दिया। और तरह रोते रोते अंतिम समय में दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ा, मृत्यु को ग्रहण कर लिया। अश्वत्थामा वहां से निकला। उसी समय भगवान 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ उस शिविर में प्रवेश किए, जिस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे और उनके सर कटे हुए थे। देख करके द्रौपदी रोने लगी, चित्कार मार के द्रौपदी रोई, सभी दुखी हुए। और उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है, मैं उसको मार के लाऊंगा और उसके कटे हुए मस्तक पर तुम खड़ी होकर के स्नान करना, तुम्हारा अभिषेक करूंगा, उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा किया अर्जुन ने और गांडीव हाथ में धारण करी। गांडीव हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठाया। बोले, हे नाथ, रथ को ले चलिए वहां जहां वो अतताई, अत्याचारी
अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा का पीछा करते करते जब ये आए, अश्वत्थामा भागने लगा, देखा प्राण बचेगा नहीं। भागते भागते अश्वत्थामा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस समय अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ने निकाला और प्रयोग कर दिया। भगवान के सामने अर्जुन हाथ जोड़ के कह रहा है, क्या प्रभु, क्या करूं मैं? इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। क्या इसे पता नहीं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्या होता है? सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान बोले, तो तुमको नहीं आता ब्रह्मास्त्र? तुमने ब्रह्मास्त्र की कला नहीं सीखी क्या गुरु से? तुम्हारे गुरु द्रोण ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया? बोला, आता है। आता है तो फिर किस लिए रखे? तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। विवेक जो है ना, जिसने कथा सुनी है, जिसने भागवत सुनी है, जिसने गीता सुनी है, उसका विवेक हर समय काम करता है। अर्जुन गीता सुन के आया है, इसलिए उसका विवेक काम कर रहा है। उसने भगवान से पूछा, क्या करूं? और हमारे पास हमारा विवेक क्या काम करता है? थोड़ा सा कुछ हो गया कि अपने सारे बल को हम लोग लगा देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते। किसी से थोड़ा सा झगड़ा क्या हुआ, उसके घर को ही नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आग लगा देते हैं घर में, और क्या क्या नहीं करते हैं, जेल में डलवा देते हैं। अपने सारे बल का इस्तेमाल कर लेते हैं, सारे बल का प्रयोग कर लेते हैं। पर ज्ञानी वो होता है जो इस समय भी धीरज से रहता है और भगवान से पूछता, क्या करूं? अर्जुन पूछा, क्या करूं? भगवान आदेश किए, ब्रह्मास्त्र चलाओ, ये मैं कह रहा हूं। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन ने, और जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगा जैसे सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। व्यास जी आए, क्या हो रहा है? हे नाथ, आपके रहते अर्जुन को कहा कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र लौटाने आता है, तुम अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ। अर्जुन बोला, मैं अपना ब्रह्मास्त्र तो लौटा लूंगा, पर ये अपना ब्रह्मास्त्र लौटा पाएगा क्या? अश्वत्थामा को बोला, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ। अश्वत्थामा बोले, मुझे लौटाने नहीं आता, मुझे सिर्फ छोड़ना आता है। जो पापी होते हैं, जो दंभी होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, उन्हें पाप करना आता है, प्रायश्चित करने कहाँ आता है? प्रायश्चित करने तो उसे आता है जो ज्ञानी होते हैं। अर्जुन ज्ञानी है, उसको ब्रह्मास्त्र लौटाने आता है। पर अश्वत्थामा तो पापाचार में लिप्त है, पाप का ही अन्न खाया है जीवन भर, उसे लौटाने कहाँ आए? प्रायश्चित कहाँ आए उसे? भगवान बोले, अपने भी ब्रह्मास्त्र को निरस्त करो और अश्वत्थामा के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को भी तुम लौटाओ। अर्जुन ने प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध लिया, और बांध करके रथ में ऐसे ले आए जैसे पशु को बांध लिया जाता है। तथा अहृतम पशुवत पाशबद्ध, पशु के समान उसको बांधा और बांध करके रथ में बैठाया, बैठा करके लेकर आए। द्रौपदी ने देखा जब अश्वत्थामा की ये गति, धन्य है वो द्रौपदी जिसके 5 पुत्र मारे गए, और जो मारा वो सामने बंधा हुआ खड़ा है, फिर भी उसको देखो, कहती है मुच्यताम मुच्यताम येषाम, छोड़ दो उसे। हे पार्थ, हे नाथ, हे आर्य, ये क्या कर रहे हो? ये अनार्य कर्म है। आप जो कर रहे हो ये आर्य का कर्म नहीं है, ये अनार्य कर्म है, इसको छोड़ दो। ये आपका गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र जानते हैं ना कौन है? पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होता है, तो आपका गुरु ही इस रूप में पैदा हुआ है। क्या आप अपने गुरु को मार के उसका दोष लेना चाहते हो? गुरुद्रोही बनना चाहते हो? हे आर्य, ये उचित कर्म नहीं है, अनुचित कर्म है। मुच्यताम मुच्यताम येषाम, छोड़ दीजिए।
भीमसेन, युधिष्ठिर आदि सब आ गए। फिर बोले क्या करें इसके साथ, इसने कौन सा अच्छा कर्म किया है। भीमसेन बोला इसका गला मैं अभी तोड़ देता हूं, गदा से ऐसा प्रहार करूंगा ये चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। अर्जुन ज्ञान है, भगवान की तरफ हाथ जोड़ के बोला हे नाथ क्या दंड दें इसे। भगवान बोले दंड क्या देना है। और तब भगवान की वाणी है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई महार्णव। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए लेकिन वो आतताई बन जाए तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब जो पहले बुद्धि थी वो भी अब खराब हो गई, कंफ्यूज। ये कहना क्या चाहते हैं, बोलते हैं मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मने इसका मतलब क्या करें। ब्राह्मण की मृत्यु तब हो जाती है जब उसका अपमान हो जाए। अगर ब्राह्मण को मारना है उसका अपमान कर दो तो समझो उसको उसी समय तुमने मार दिया। मृत्यु तुल्य हो जाता है वो ब्राह्मण जिसका अपमान हो जाता है सभा में, जिसका गांव में, जिसका नगर में, जिसका समाज में अपमान हो जाए, जो निकाल दिया जाए, समझो उसे मृत्यु दंड मिल गया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई महार्णव। आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, गीता सुन के आया है। अर्जुन ने अपने गांडू से तीर निकाला और निकाल करके जा करके अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि थी, दिव्य मणि, उसको निकाल दिया और केस को उससे अलग कर दिया। अब अश्वत्थामा को अंदर से ऐसा क्रोध हुआ, करे क्या, पर करने लायक बचा नहीं, चला गया वहां से। मणि के निकलने से उसके यहाँ घाव हो गया और वहां से पीप रिसने लगा। रक्त की धारा बह गई। उसी रक्त की धारा को हाथ में लेकर अर्जुन ने द्रौपदी के केस में छिड़क दिया और कहा कि इस प्रकार से तुम्हें जो मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी कि इसके रक्त से अभिषेक करूंगा, तो ये अभिषेक हो गया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। भगवान आज तैयार है, एकदम सज करके मुकुट धारण कर रखी है, रथ आ गया है और रथ पर बैठने के लिए तैयार और सारथी भी तैयार, बाकी पांडव आदि भी आ गए हैं छोड़ने के लिए। उसी समय दौड़ते दौड़ते उत्तरा आई और दौड़ते दौड़ते उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद यद तद अभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे पाहि पाहि, रक्षा करो पाहि पाहि। महायोगी, हे योगी महायोगेश्वर आप रक्षा करो। हे जगतपते जगदीश, हे नाथ मैं जानती हूं आप कोई और नहीं, जगतपते हो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्यों, ये तुम्हारे ससुर लोग हैं, ये रक्षा नहीं करेंगे। अभिमन्यु की बधू है, बहू उत्तरा, बोले ये तुम्हारे पांच ससुर लोग जो खड़े हैं ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीत के आए हैं, तो ये रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं है जो मुझे बुला रही है, इनको बुलाओ। तो उत्तरा कहती है कि ये क्या मेरी रक्षा करेंगे, जो स्वयं ही मृत्यु से डरा हो वो दूसरे की क्या रक्षा करे। ये तो स्वयं ही मृत्यु से डरे हुए हैं, मृत्यु से तो आप बचा सकते हो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद यद
अभयम मृत्यु, आप ही अभय दे सकते हो, मृत्यु से के भय से आप बचा सकते हो, तो आप मुझे मेरी रक्षा करो। किसकी? मेरे गर्भ में पल रहे मेरे शिशु की। किससे? तो मेरे तरफ आ रहे इस ब्रह्मास्त्र रूपी अग्नि से, जिसको अश्वत्थामा ने चलाया था। पांडवों के समूल विनाश के लिए अश्वत्थामा ने इस बार पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि जाकर के द्रौपदी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भी नष्ट हो जाए। थोड़ी सी शांति रहती तो कथा में अलग ही आनंद था। बच्चे इधर बहुत आवाज कर रहे हैं। और भगवान ने फिर अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उस बालक की रक्षा करी। गर्भस्थ शिशु का रक्षा किया। गर्भ में पल रहे उस शिशु ने उस भगवान का दर्शन किया। ये गर्भ में जो पल रहा है कोई और नहीं, साक्षात यही तो भागवत परीक्षित है। और कुंती बोली, आज मत जाओ, आपने हमारी कितनी रक्षा करी है, कहां कहां रक्षा की है। माता कुंती आज स्तुति कर रही है, हे नाथ मैं जानती हूं आप कौन हो। अब ये कुंती स्तुति तो ऐसी है, अभी अचानक मेरे ध्यान में आया, कुंती स्तुति भी कहनी थी आज। सच में जब कथा करने बैठा था तो ध्यान में था कल करनी है, लेकिन अभी कथा का प्रसंग में याद आया, ये तो सूची में आज ही है कुंती स्तुति। और इस कुंती स्तुति को तो करने का इतना मन करता है, कितना करूं कितना न करूं। एक श्लोक इसके पहले वाले श्लोक पे ही मन करता है कितना बोलूं। क्या कहती है? नमस्ते पुरुषं त्वा आद्यम ईश्वरो प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषम, नमस्कार है हे पुरुष आपको। कौन पुरुष? त्वम, आप। आद्यम, जो आद्य है, इस जगत के जो आदि है, जो मध्य है, जो अंत है, जो अनंत है, उनको नमस्कार है। साक्षात भगवान को पहचानती है हुआ कुंती, कहती है आपको नमस्कार है। आद्यम, और उसके बाद का तो शब्द सुनो, सीधे साक्षात कह दिया डायरेक्टली, आद्यम ईश्वर, आप ईश्वर हो, कोई और नहीं, इधर उधर वाले नहीं हो, कोई अवतार, कोई ये कोई वो ये सब नहीं, साक्षात आप ईश्वर हो, आद्यम ईश्वर। और तीसरी उसके बाद कहती है प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हो। ये प्रकृति आपके बस में होती है, ये प्रकृति आपको बांध नहीं सकती, इस प्रकृति से आप परे रहते हो, आप वो परमात्मा हो। हे कृष्ण, मैं जानती हूं आप कौन हो। इस जगत में, इस संसार में व्यवहार रूप में आप मुझे बुआ बोलते हो, पर वास्तव में आप कौन हो ये मैं जानती हूं। आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, जगदीश हो, आद्यम ईश्वर परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सब जगह होते हुए में, सब में होते हुए भी आप अलक्ष्य रहते हो, दिखते नहीं हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां। फिर अंतर बरहिर अवस्थित, जो अंदर भी है और जो बाहर भी है वो आप हो। जो हमारे अंदर भी बैठा है और हमारे बाहर भी है वो कोई और नहीं, जगतपति जगदीश भगवान श्री बालकृष्ण भगवान ही है, जो हमारे अंदर भी बैठ के हमारे प्राणों को पकड़ रखे हैं, बाहर में रह करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, शरीर की भी रक्षा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, आप ही हो। हे जगतपति, मैं
आपको जानती हूँ और स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमस्ते पंकजांघ्रये नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कमल के समान आपके नेत्र और आपकी सुंदर अधर, इतने सुंदर आप हो कि आपको आपकी बाकी झांकी इतनी सुंदर है कि जगत आपको देखकर मोहित है। तो थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई, आप सबको देखकर हमको भी लगा ठंडा लग रहा है। सब लोग चादर ओढ़ के बैठ गए। इधर वाले ये इनको भी देखा चादर ओढ़ ली, सोचा चादर ही ओढ़ ली, नहीं चादर से तब तो जैकेट पहने, ठंडा से बचा रहूँगा तो फिर कलकत्ता कर पाऊँगा। तो ठंडा लग गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। अभी 7 दिन में 2 ही दिन हो रहे हैं। भगवान बोले अच्छा बुआ पहचान गई मुझे, मैं कौन हूँ? बोले हाँ मैं जानती हूँ कौन आप। तो बोले मैं ईश्वर हूँ। बोले हाँ आप ईश्वर हो। तो जब मैं ईश्वर हूँ तो मुझसे मांग, क्या चाहिए? आज जो मांगेगी वो दे दूंगा तुझे, क्योंकि ईश्वर सामर्थ्यवान होता है। ईश्वर कौन है? जो सामर्थ्यवान है वो ईश्वर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। कर तुम मकर तुम सर्वथा अकर तुम। भगवान ईश्वर है क्योंकि सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने का नाटक करते हैं। तो मांग मुझसे ना, ये बुआ मांग, क्या चाहिए तुझे? कुंती बोली क्या चाहिए मुझे? हे नाथ देना ही है तो दे दो। और जो मांगा बुआ कुंती ने, आप सुनो उसको। इसलिए कुंती बुआ जो है वो साधारण नहीं है, भगवान की बुआ है ना व्यवहारिक जीवन में। और कुंती बुआ ने क्या मांगा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपद। ए नाथ मुझे देना ही है तो भर भर के दे दो। क्या दे दो? विपत्ति दे दो, दुख दे दो। मेरे जीवन में इतना दुख दे दो, इतनी विपत्ति दे दो जो शेष न हो, निरंतर बनी रहे। भगवान बोले क्या मांग रही हो बुआ? आपको नहीं पता आप क्या मांग रही हो? अरे कम दुख में झेला क्या आपने? पूरे जीवन तो दुख ही देखा आपने। आपकी आंखों के सामने क्या क्या नहीं भी हुआ। आपकी पुत्र वधू का चिरहरण हुआ, आपके पुत्रों को वनवास मिला, वनवास में इतनी पीड़ा हुई, उनको युद्ध हुआ, और उसके बाद भी आप दुख मांग रही हो। जवानी भरी जवानी में आपको वैधव्य झेलना पड़ा, क्या वो दुख कम था जो फिर दुख मांग रही हो? कुंती बुआ बोलती है हे नाथ क्या करूं? दुख न मांगू तो और क्या मांगू मैं? क्योंकि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं स्यात्। विपद विस्मरणं विष्णुः संपद नारायण स्मृतिः।
वो विपत्ति भी विपत्ति नहीं, वो संपत्ति भी संपत्ति नहीं, वो सुख भी सुख नहीं जिसमें भगवान का नाम संकीर्तन न हो, जिसमें भगवान को याद न किया जाए। हे नाथ, आप विपत्ति में ही तो याद आते हो, सुख में कहाँ याद आते हो? जब दुख आता है तो आपको भजती हूँ, सुख आने पर कहाँ आपको कोई याद करता है। इसलिए दुख रहेगा तो आपका भजन होगा, आपका स्मरण